आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। ओ आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। हो चश्मा बनके तू चला, चश्मा बनके तू चला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। हो भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। हो पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला।
दिल मेरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। ओ अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उजला, चश्मा बनके उजला, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। ओ आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। ओ भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। पाक रूह मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। हो पाक रूह मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। हो अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। खुदावन ने हमें आगे पीछे से घेर रखा है, हर तरफ से वो खुदावन हमारे संगो साथ रहता है, उसका पवित्र हाथ हम पर रहता है। आइए हम सब मिलकर उस पवित्र परमेश्वर को याद करें। हमारी परिस्थितियां जैसी भी हो सकती हैं, जितनी भी चिंताएं हो सकती है, लेकिन वो पवित्र परमेश्वर न हमें कभी छोड़ता है, न हमें त्यागता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी अकेला नहीं रखता। तो आइए जीते परमेश्वर को, उस पवित्र नाम को हम सब मिलकर याद करें, उस खुदावंत को याद करें, उस पवित्र परमेश्वर को नाम को और महिमा दें और आदर दें। गीतों के द्वारा उस खुदावंत की महिमा में हम और शान लगाएं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का स्वागत करें हमारे बीच।
आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, ओ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। कोई नहीं आराधना और जो से सबसे ऊंचा यीशु का नाम, सेवा करे आनंद से सच्चा यीशु का नाम। आराधना और जो से सबसे ऊंचा यीशु का नाम, सेवा करे आनंद से सच्चा है यीशु का नाम। विश्वास करे यीशु को, वो ही है मुक्तिदाता। स्वीकार करे यीशु को, प्रभु का प्रभु है वो। विश्वास करे यीशु को, वो ही है मुक्तिदाता। स्वीकार करे यीशु को, प्रभु का प्रभु है वो। मिलकर गाएंगे आराधना और जो से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम,
सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। प्यार करे यीशु को, वो ही है सबसे प्रेमी। प्रणाम करे यीशु को, कभी ना बदलने वाला। प्यार करे यीशु को, वो ही है सबसे प्रेमी। प्रणाम करे यीशु को, कभी ना बदलने वाला। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। तारीफ करे यीशु की, वो क्रूस पर जयवंत है। स्तुति करे यीशु की, यीशु जैसा कोई नहीं। तारीफ करे यीशु की, क्रूस पर जयवंत है। स्तुति करे यीशु की, यीशु जैसा कोई नहीं। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। विश्वास करे यीशु को, वो ही है मुक्तिदाता। स्वीकार करे यीशु को, प्रभु का प्रभु है वो। विश्वास करे यीशु को, वो ही है मुक्तिदाता। स्वीकार करे यीशु को, प्रभु का प्रभु है वो। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना
सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Stotram. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। वो 2026 साल पहले उस परमेश्वर ने हमारे लिए उस लहू को बहाया है, उस दान को, उस बलिदान को स्मरण करें कि परमेश्वर ने हम जो गुनहगार थे, हम जो बिगड़े हुए थे, हम जो बेकार थे कि कोई हमको देख नहीं सकता, हमारे लिए वो क्रूस पर लहू को बहाया। उस दान को आप सोचे कि एक एक मार जो उसने खाई सिर्फ हमारे लिए खाई, जो उन्होंने सहा सिर्फ हमारे लिए सहा। क्या हमारा जीवन उस लायक था? क्या हम उस लायक थे कि हमारे लिए कोई मरे? पर वो परमेश्वर का बड़ा प्रेम कि आखिरी बूंद लहू तक परमेश्वर ने हमें दे दिया है। उस बोझ को परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ यदि कोई भी यहाँ पर है जो अपने जीवन में परमेश्वर से अलग है, तो अब इस समय को समर्पण करे, उस परमेश्वर के सामने आंसुओं को बहाए, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में भेंट चढ़ाए। परमेश्वर, जो गलती मुझसे हो गया आप मुझे क्षमा करें, जो गलतियां मेरे जीवन में बीते समय हुए से क्षमा करें। उस परमेश्वर के समय परमेश्वर अपने आप को आप समर्पण करें। हालेलुया जीसस, आमीन, हालेलुया। अपने गले लगा लिया, तूने मसीह मेहरबा अपने गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। नजात के लिए तूने लहू बहा दिया, तूने मसीह मेहरबा अपने गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। हाँ प्रियो, उस परमेश्वर जब हम गुनाहगार थे हमको सबने ठुकरा दिया।
उठा लिया, दागे गुनाह धो दिए, सारे गुनाह उठा लिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। हाँ प्रियो, परमेश्वर से वो चीज देखा नहीं गया कि हम नाश हुए, हम उस अंधकार में पड़े रहे। उस परमेश्वर ने उस बड़ा त्याग हमारे लिए दिया कि हम उस गुनहगार की पदवी से निकलकर परमेश्वर के बेटा या बेटी कहला सके। वो लहू का आखिरी बूंद तक परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। उस चीज को हम याद करें, उस बलिदान को हम याद करें कि परमेश्वर का आखिरी बूंद लहू, एक एक कोड़ों की मार, लोगों का जो धुतकार, लोगों का थूक, सब कुछ हमारे लिए उस परमेश्वर ने झेला है। हालेलुया। देखा गया ना आपसे कि मैं गुनाहों में मरूं, देखा गया ना आपसे कि मैं गुनाहों में मरूं, मेरी निजात के लिए तूने लहू बहा दिया, मेरी निजात के लिए तूने लहू बहा दिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सब मिलकर गाएंगे, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदावंदे परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते परमेश्वर, ये प्रभु जी संडे के समय में परमेश्वर आपके नाम की महिमा और स्तुति। एक और बार हम वचन में हम फिरेंगे, अपने ध्यान को प्रभु के कलाम की ओर हम फिरेंगे, क्योंकि आज प्रभु के मेज हमारे सामने हैं। तो पवित्रताई के साथ, प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, और जो लोग तैयारी के साथ आए हैं प्रभु के इस मेज में शामिल होने के लिए, वे भी अधिक प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन के ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। पिछले दिनों में हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में कुछ बातों को हम जान रहे थे। प्रभु की उपस्थिति हमारा जीवन के लिए सबसे आशीषित चीज़ होती है, और इस्राएलियों को परमेश्वर के दास मूसा कहता है, निर्गमन उसका 33:16 में, ये कैसा जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे
संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। परमेश्वर की उपस्थिति हमें औरों से अलग बनाता है करके मूसा कहता है। इस्राएलियों को बाकी अन्य जातियों से अलग करने वाली चीज परमेश्वर की उपस्थिति है, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। किससे? कि तू हमारा संग संग चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमारा जीवन को अलग बना देता है। हमारा जीवन का फर्क परमेश्वर की उपस्थिति से नजर आता है। और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बहुत प्रकार की आशीषों को मिलती है। हर एक आशीषों के बारे में हमको शायद बताने का समय नहीं मिलेगा। जो मुख्य बातें हैं मैं वो सब आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को पुराना नियम से हम देखते आते हैं तो अदन की वाटिका में प्रभु ने अपनी उपस्थिति लोगों के मनुष्य के साथ देना शुरू किया, लेकिन वहां से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर लोगों के साथ चलता था, हनोक के साथ चलता और हाबिल धर्मिता करके बोलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को जानने वाले बहुत सारे भक्त लोग पुराने नियम में पाए जाते हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर लोगों के साथ चलते फिरते या उनके साथ रहते हैं। वहां से फिर इस्राएली लोग मूसा के समय में मरुस्थल में वे होते हुए कनान के वायदा के कनान की ओर बढ़ने लगा, तो परमेश्वर ने उनको ये कहकर आज्ञा दिया निर्गमन 25:8 में कि मेरा निवास के लिए एक तंबू उन लोगों को परमेश्वर ने बनाने को कहा है। हम उसका 25:8 एक बार ध्यान देंगे। 25:8 में इस प्रकार लिखा गया है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। देखो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा, इस्राएली लोगों वे मिलकर परमेश्वर के उपस्थिति के लिए एक तंबू बनाया करके, टैबरनेकल एक तंबू बनाया करके हम जानते हैं, जिसका अलग अलग हिस्सा में बांट दिया गया। तो अदन की वाटिका में जो परमेश्वर साथ में चलता था, उस उपस्थिति खोने के बाद परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में डेरा करने के लिए एक तंबू बनाने को कहा, एक पवित्र स्थान बनाने को कहा। उसके बाद जब इस्राएली लोग वायदा के कनान में पहुंच गया, कनान में पहुंचने के बाद वे अपना अपना जगह, अब एक एक गोत्र के लिए बंटवारा हो गया, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। और यहोशू के समय से फिर न्यायों का समय आता है, फिर भविष्यवक्ताओं का, राजाओं का जब समय आया, तब तक सुलेमान के द्वारा परमेश्वर के लिए क्या बनाया गया? एक मंदिर बना दिया, है ना। एक स्थायी रूप का एक मंदिर बनाया, जिसको यरूशलेम मंदिर हम कहते हैं, जो आज भी उसका दिवालें वहां पर हमको देखने को मिलता है, यानी उसका जो यरूशलेम शहरपना को वहां पर हमको देखने को मिलता है। मंदिर वहां पर नहीं है। तो जो मंदिर परमेश्वर ने, दाऊद की इच्छा था परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने का, लेकिन दाऊद लड़ाई झगड़ा में काफी खून बहाया अपने हाथों के द्वारा, इसलिए परमेश्वर ने उसको मना किया। लेकिन सुलेमान को वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपा। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए सोना और बहुमूल्य पत्थरों का एक अच्छा मंदिर खड़ा किया। परमेश्वर की उपस्थिति उसके भीतर होने के लिए प्रभु ने वायदा किया। इसलिए इजराइल लोग जब कभी प्रार्थना करते थे कि वे यरूशलेम की ओर अपना किवाड़े खोलते थे, जैसे दानियल प्रार्थना करता था, या अपने चेहरा फेरते थे, यरूशलेम की ओर देखकर वे प्रार्थना करते थे, जहां पर परमेश्वर का मंदिर है। और हम जानते हैं मंदिर के बाद मंदिर 2 बार कब्जा किया गया, तोड़ा गया, तीसरे बार फिर से उसको, यानी दो बार उसको फिर से खड़ा किया गया। हम सब इस इतिहास को जानते हैं। नेहम्याह के समय से, जरुब्बाबिल के समय से शहर पनाह खड़ा करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए हेरोद राजा के द्वारा एक मंदिर बनाया गया था ये यहूदियों के लिए। ऐसा बहुत सारे जो बार परमेश्वर का मंदिर तोड़ दिया गया, खासकर इसराइलियों के पाप के कारण है ये सब जो हुआ है। और इस्राएलियों को बंदुआई में ले गया। जब कभी वे पाप किए तब तब परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच से अलग हो गया और अन्य जाति के राजा लोग आकर यरूशलेम मंदिर सहित नाश कर देता था। और यीशु मसीह के समय हम जानते हैं, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, ये यहाँ पर पत्थर भी नहीं रहेगा करके यीशु भविष्यवाणी किया। वो मंदिर भी रोमियों के द्वारा तोड़ दिया गया, जो हेरोद राजा ने खड़ा किया था।
तो जो जब कभी मंदिर बनाया, मंदिर को तोड़ दिया गया, तो परमेश्वर की उपस्थिति रहने के लिए सुलेमान के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां भी स्थायी रूप से रहते हुए हमको नहीं देखने को मिलता है। फिर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमको 1:14 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना जो चेला है यीशु का, उसने जो लिखा तो कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ही ड्वेल्ट अमंग अस। उसको कुछ अनुवादों में लिखा है ही टैबरनेकल्ड अमंग अस, मतलब परमेश्वर का डेरा हमारा बीच में खड़ा किया। तो आप ये बात को जानिएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के समय प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर का डेरा बनकर आया इस संसार पर। यानी पुराना नियम का वो तंबू है, तंबू इजराइलियों के बीच में जो तंबू रहा करता था, उस तंबू में क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, महिमा होती है। लेकिन जब यीशु इस संसार पर शरीर लेकर आया, वचन देहधारी हुआ करके लिखा है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर के साथ भी है। तो लोगों को कंफ्यूज लगे क्या दो ही परमेश्वर है? हाँ, त्रिएक परमेश्वर में ये सब शामिल होता है, यानी पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। तो वचन आदि में था और वचन परमेश्वर था। और ये वचन हम देखते हैं 14 में लिखा है, वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ, मतलब वचन रूप लेकर हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। डेरा किया मतलब तंबू जैसे रहने लगा। टैबरनेकल लिखा गया है, मतलब उस शब्द को अगर खास कर ध्यान दे तो जैसे पुराना नियम में तंबू के लिए एस्किने जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसी शब्द का एस्किने शब्द यानी डेरा किया, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाने के लिए जो वहां पर शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब यीशु मसीह के समय में चलता फिरता तंबू था। समझने के लिए मैं बताता हूं, यीशु कौन था? पुराना नियम का वो जो तंबू, जो इजराइलियों को क्या करना पड़ता है, जहां जहां वे जाते थे उसको उठा के, यानी उसको बनाना पड़ता था। जहां जहां वे ढेरा करता था वहां वहां तंबू फिर से खड़ा करना पड़ता था उन लोगों को। बहुत मुश्किल का काम होता है। लेकिन जब यीशु आया, यीशु मसीह वो तंबू है जो चलता फिरता तंबू, और जिसमें क्या था, वचन में लिखा है डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। हमने परमेश्वर की महिमा देखी, प्रभु का महिमा। देखो, जो महिमा तंबू में उतरता था, शकेना जो बोलते हैं ना, परमेश्वर का जो सामर्थ्य को, वैभव को, ऐश्वर्य को, महिमा को यीशु मसीह में लोगों ने देखा। तो पुराना नियम में मूसा के समय में जो तंबू मरुस्थल में जो बनाता था, जिसमें प्रभु की उपस्थिति होती थी, वो तंबू नया नियम में प्रभु यीशु मसीह स्वयं बनकर प्रकट हुआ। इसलिए यीशु हमारा बीच में डेरा किया करके लिखा है। तो प्रभु की उपस्थिति को परमेश्वर ने किसको दिया? मसीह के जीवन के द्वारा हमारे बीच में प्रकट किया। हम जानते हैं कि यीशु जब संसार में था, ज्यादा समय के लिए नहीं था, लगभग 3-3.5 वर्ष का सेवा यीशु ने, पब्लिक जो मिनिस्ट्री होता है ना, सबके सामने खुले में जो सेवा किया है, तभी लोगों को यह बात मालूम पड़ा कि ये परमेश्वर की महिमा इसके ऊपर है। बाकी समय तक 30 साल तक लोगों को नहीं पता चला कि यीशु मसीह में ये सामर्थ है, या कई लोगों को प्रकट था, जैसे मरियम को पता था, शिमोन को मालूम था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले प्रकाशन था, कुछ लोगों को पता था। लेकिन लोगों को ये सच्चाई जब यीशु पब्लिक में सेवकाई के लिए बाहर निकला, तब जाकर पता चला। और देखो, यीशु मसीह का जी उठने के बाद स्वर्ग की ओर चले गया, लेकिन यीशु हमें अनाथ नहीं छोड़ा। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, वो सहायक सदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु कितना समय तक हमारे साथ रहा था? हाँ, अगर कहा जाए तो 3.5 वर्ष यीशु मसीह पृथ्वी पर सेवा के द्वारा लोगों के बीच में रहा। 33.5 साल तक यीशु मसीह का आयु था, लगभग 33 उम्र तक यीशु मसीह जीवित था पृथ्वी पर। तो उतना साल तक यीशु संसार में था और यीशु का महिमा या परमेश्वर की महिमा को लोगों ने अनुभव किया। लेकिन यीशु मसीह जब चले गए, यीशु कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कि वो हमेशा, वो वापस नहीं लिया जाएगा, हमेशा के लिए रहने का
एक उपस्थिति परमेश्वर ने दे दिया जो परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए कलीसिया का जब समय शुरू हुआ, पेंटिकोस के दिन के बाद, यीशु मसीह जी उठने के बाद, परमेश्वर की महिमा अब हमारा बीच में कैसे डेरा करता है? प्रभु की महिमा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा बीच में कि हमारे अंदर है? हमारे अंदर है। फर्क आपको नजर आना चाहिए। पहले परमेश्वर साथ में चलता था, पहले परमेश्वर अदन की वाटिका में साथ में चलता था। मूसा के समय आया तो मरुस्थल में परमेश्वर की उपस्थिति बीच में डेरा किया। यीशु का समय आया तो भी बीच में चलता फिरता डेरा बनकर यीशु घूमता रहा। लेकिन यीशु जाने के बाद उसने जो आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को जो हमें दिया, वो सदैव हमारा अंदर हमारे साथ रहने को दिया है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारे भीतर वास करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, तुम परमेश्वर के मंदिर हो जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर वास करते हैं। आज कलीसिया के भीतर या अंदर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। और भविष्य में एक और चीज मैं आपको बताता हूं। प्रकाशित वाक्य 21:3 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:3। भविष्य में क्या होने वाला है? फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा। परमेश्वर की डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा। और वे उसके लोग होंगे। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे। और उनका परमेश्वर होगा। देखो, यह भविष्य की घटना है। जब नया यरूशलेम, नया पृथ्वी को परमेश्वर तैयार करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में और हम यहाँ नहीं है। प्रभु हमारा बीच में डेरा करने आया है। मतलब जैसे मसीह के समय में कुछ समय के लिए प्रभु हमारे साथ था, आक्षरिक रूप का मैं बता रहा हूं। अभी तक हमको मसीह को देखने का इच्छा है। प्रभु यीशु कैसा रहता है, प्रभु यीशु मसीह का रूप क्या है। ये जो तस्वीरों में हम देखते हैं वो असलियत नहीं है। ये सब लियोनार्डो डा विंची का या किसी ना किसी का बनावटी है, उनका कलाकारी है, वो मूवी का फोटोस है, वो कोई पिक्चर में कोई जो कलाकार लोगों ने पेंटिंग किया वाला है, किसी ने देखा नहीं या किसी के पास उसका असली इमेज नहीं। जो चेले लोगों के समय में यीशु जो प्रकट हुआ था, उतना जो सबूत वाला कोई भी पिक्चर आज तक दुनिया में नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु का, और अगर देखे भी यीशु को शारीरिक रूप से अगर देखे हैं तो भी महिमा के साथ जो रूप है यीशु का, जो सिर्फ यूहन्ना ने जो दर्शन पाया, उसका भी कोई पिक्चर कोई नहीं बनाया। तो जब यीशु अपनी महिमा में हमारा बीच में डेरा करने आएगा या परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति हमारा बीच में होगा, तो लिखा है वो सदा के लिए हमारा बीच में हमारा साथ रहेगा। कुछ समय के लिए नहीं, आक्षरिक तौर पर, लिटरली हम अपनी आंखों से देखने लायक प्रभु का डेरा हमारे बीच में होने वाला है। तो 3.5 वर्ष के लिए एक झलक बस प्रभु ने दिया हमको, एक इतिहास को पलट दिया है 3.5 वर्ष से। अब आने वाला समय में मसीह का डेरा हर एक जो उन पर विश्वास किया है, जो नया यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, जो नया पृथ्वी का भागीदार होंगे, जो परमेश्वर का राज्य में जो शामिल होगा, उन सबके जीवन में परमेश्वर को अक्षरिक तौर पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, धन्य है जिनका मन शुद्ध है ना, जिनका मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। लिखा है जिनका मन शुद्ध है, जिसके मन में कपटता नहीं, जिसके मन में पाप नहीं छुपा है, जिसका हृदय को साफ किया गया है। जैसे दाऊद कहते हैं, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट, मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर। क्यों? शुद्ध मन वाले किसको देख सकते हैं? परमेश्वर को देख सकते हैं। अगर आपके जीवन में कपटता के साथ आप आए हैं, लोगों को दिखावटी करने के लिए, बाहर से पवित्र दिखाकर आंतरिक रूप में अगर आप कपट ही है, ये फरीसियों के समान है, तो परमेश्वर कहता है तुम यहो परमेश्वर को नहीं देखोगे, तुम ये प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए हमको परमेश्वर का साथ रहना है तो हमारा अंदर, हमारा भीतर साफ रखने की आवश्यकता है, हमारा मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो प्रभु की उपस्थिति में हमारा जीवन में परिवर्तन होता है। दूसरा, आशीष
मैं आज आपको बता रहा हूं। पहला हम लोगों ने पिछले बार देखा, देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु के उपस्थित तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। पिछले बार हमने ये देखा था कि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। अब हम इस बार देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा जीवन का एक चेंजेस होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारा जीवन बदलता है। प्रभु की उपस्थिति से हमारा जीवन बदलता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कैसे होता है, हम उसके बारे में आज हम कुछ देर हम मनन करेंगे। एक वचन को आप पढ़ने में मदद करिएगा, 2 कुरिन्ती 3 अध्याय और उसका 18 वचन। 2 कुरिन्ती 3 अध्याय और उसका 18 वचन। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से यह होता है करके बाइबल में पौलुस यह बात हमको समझा रहे हैं कि प्रभु के पास जाने के द्वारा, परमेश्वर की ओर देखने के द्वारा, जैसे पुराना नियम में आपको मालूम होगा कि मूसा पर्वत पर गया, परमेश्वर ने उनको बुलाया पर्वत पर प्रभु का विधियों को, आज्ञाओं को पाने के लिए। परमेश्वर ने उनको जब बुलाया, लगभग 40 दिन तक मूसा पर्वत पर था, परमेश्वर के साथ था। तो परमेश्वर ने उसको अपना विधि दिया, अपना आज्ञाओं को दिया। हम जानते 10 आज्ञाओं का तख्तियों को परमेश्वर ने बनाकर मूसा के हाथ में दे दिया, और भी आज्ञाओं को परमेश्वर ने मूसा को सुनाई। इस्राएलियों को जो समझाने का है, इस्राएलियों को बताने का है प्रभु का विधि और नियम क्या क्या है। उन सारे नियमों को लेकर जब मूसा पर्वत से जब नीचे उतरा, निर्गमन में 34 अध्याय और उसका 29 को आप लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 34 और उसका 29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। वचन में लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनाई पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, रीजन लिखा है परमेश्वर के साथ बात करने के कारण, प्रभु के साथ रहने के कारण चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह ना जानता था कि उसकी चेहरे से किरणें निकल रही है। प्रभु की उपस्थिति में बैठने से, परमेश्वर के सम्मुख आने से आपके जीवन बदल जाता है। लोगों को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं बदल गया हूं, बहन मैं पुराना नहीं हूं, मेरा आदत बदल चुका है। हम क्या करते हैं, हम लोगों को गवाही दिलाना पड़ता है, भाई मैं बदल गया, मैं पुराना नहीं हूं, मैं अब से ये नहीं करूंगा, अब से ये झूठ नहीं बोलूंगा, अब से ये काम मैं नहीं कर सकता। हमको बोलते रहना पड़ता है लोगों को, क्योंकि यकीन दिलाने के लिए। लेकिन मूसा खुद नहीं जानता था कि उनका लाइफ बदल चुका है। परमेश्वर के सम्मुख आने से हमारा जीवन में ऐसी बदलाहट होता है जो हमको सबूत दिखाना नहीं पड़ेगा कि मैं बदल चुका हूं, वो अपने आप में लोगों को पता चल जाएगा आप परमेश्वर की उपस्थिति से आ रहे हैं। आपके जीवन में ये चेंजेस दिखता है। प्रभु के पास जाने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है, आपके लाइफ को परिवर्तन कर देता है। हम लोग किस उद्देश्य से प्रभु के पास आए हैं? हमारा परिस्थिति बदलना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा परिस्थिति बदलने चाहिए। हम प्रभु की उपस्थिति में ये आस लगा कर आया, प्रभु मेरा हालत, मेरा सिचुएशन, मेरा परिस्थिति बदल जाए, और ये विश्वास से आया है कि हमारी ये परिस्थिति बदलना है, हमारा हालत बदलना है, हमारा रोग बदलना है, हमारा श्राप बदलना है, हमारा कर्ज बदलना है, हमारा सरदर्द दूर होना है। हम ये आस लगा कर आते हैं। लेकिन परमेश्वर का इच्छा कभी कभार क्या होता है, परिस्थिति को बदलने से बढ़कर हमारा जीवन को बदलने में होता है।
अपने आप को बदलने में होता है, आपके लाइफ को बदलने में होता है, आपका स्वभाव को बदलने में होता है, आपका व्यवहार को बदलने में होता है, आपका रीति को बदलने में होता है, आपको बोलियों को बदलने में होता है, आपका लेन देन को बदलने में होता है, आपका विचार, आपका सोच, आपका काम, हर एक चीजों में बदलाहट परमेश्वर पहले लाने का कोशिश करता है। हमको पहले रिजल्ट चाहिए। प्रभु के पास मैं गया तो तुरंत मुझे कुछ दिखना चाहिए, रिजल्ट नहीं आया तो हम नाराज हो जाते हैं। तो प्रभु पहले तुम्हारा नाराजगी को पकड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तुम्हारा नाराज होने का जो आदत है ना, उसको प्रभु पहले पकड़ते हैं, उसको बदलो पहले, फिर रिजल्ट मैं दिखाता हूं। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में तब प्रकट होता है जब हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलता जाता है। बिना बदले आपको परमेश्वर जो मांगे दे दें तो आप बिगड़ जाओगे। स्वर्ग में डायरेक्ट एंट्री प्रभु ने क्यों नहीं दिया आपके जीवन में? बिना क्लेश का, बिना तकलीफ का, बिना परेशानी का क्यों नहीं दिया मालूम? परमेश्वर तो प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन हम इस आदत के साथ स्वर्ग में जाएंगे तो कौन जाने हम फिर से पाप ना करेंगे करके, कौन जाने हम वहां का हालतों को, परिस्थितियों को नहीं बिगाड़ेगा। आदम के हाथ में परमेश्वर ने संभालो कहकर अदन की वाटिका सौंप दिया। ज्यादा समय नहीं लगा उसको बिगाड़ने में, ज्यादा समय नहीं लगा वहां से बेदखल करने में, ज्यादा समय नहीं लगा उसमें से बाहर जाने में। मनुष्य जब तक बदलेगा नहीं, मनुष्य का स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक परमेश्वर आपको नया सृष्टि में प्रवेश नहीं करवाएंगे। नए सृष्टि में इसलिए उन्हीं लोग प्रवेश करते हैं जो मन फिरा चुके हैं, जिनका जीवन बदल चुके हैं। ऐसा नहीं कि कुछ दिन तक बदल गया, फिर से दारू पिया, फिर से पाप किया, फिर से व्यभिचार किया, फिर से चोरी किया, फिर से गंदे काम करने गया। इसको बदलाव नहीं बोलते। मन फिराव जिनका लाइफ में हुआ है वो एक बार हमेशा के लिए होता है। कई बार हम लोग गलती से समझ जाते हैं कि शायद मैं मन फिर चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी हम पाप कर लेते हैं, उसके बाद भी बुराई कर लेते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से उठने का प्रयास करते हैं, फिर से पाप करते हैं, फिर से गिरते हैं। लेकिन आपको यह बात जानना है, जब आपके लाइफ में मसीह आता है, जो पाप आपके जीवन में असली में मन फिरा चुका है वो दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। तो जब आपके जीवन में पूरा परिवर्तन होगा, पूरे परमेश्वर को परिवर्तन दिखेगा, तभी आपको नए सृष्टि में परमेश्वर शामिल कराएंगे। वरना आपको वो नया सृष्टि भी आप उसको पुराना कर दोगे, नई चीज को भी आप बिगाड़ दोगे। इसलिए वचन में लिखा है, नया दाखरस पुराने मशके में नहीं डाला जाता। नए दाखरस कहां नहीं डाला जाता? पुराने मशके में नहीं डाला जाता, क्योंकि नया दाखरस का एक सामर्थ्य होता है और मशके को यह फाड़ देगा। क्योंकि ऑलरेडी जो मशके होते हैं ना, वो स्किन का होता है, लेदर का होता है और फूलते हैं। एक बार जब उसमें दाखरस डाला जाता है तो ऑलरेडी वो फूलता है, फिर से उसमें डालेंगे तो फूलने के लिए और स्पेस नहीं रहता उसमें, क्योंकि वो खिंचाव से वो फट जाता है। एक बार वो फूल गया है और दोबारा भर देंगे तो और उसका जो दाखरस का पावर से उसको क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा और फटने का उसमें आ जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है, नए दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डाला जाता। वैसे हमारा जीवन भी है। अगर आपके लाइफ में ये बदलाव नहीं आया है, आपके जीवन में चेंजेस नहीं आई है, पवित्र आत्मा भी नहीं मिलती है, परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई आपके जीवन में नहीं होती है। क्योंकि जब पिछले बार मैंने बताया था कि आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है। प्रेरितों की पुस्तक 5 में लिखा है ना, आज्ञा मानने वालों को दिया जाने वाली आत्मा। तो आज्ञा जो नहीं मान रहे उनको क्यों आत्मा दिया जाएंगे? तो हमारा जीवन में सबसे मुख्य बात प्रभु के उपस्थिति में आने के द्वारा क्या होना चाहिए? मेरा स्वभाव बदलना है, मेरा आदत बदलना है। पति पत्नी को मालूम होना चाहिए ये चर्च जाने के द्वारा इसका व्यवहार में बदलाव है। वो जज करने के लिए मत बैठना कि इसके लाइफ में बदलाव है क्या, मैं देखता हूं, थोड़ा उसको चिमटी देके देखता हूं दर्द हो रहा है कि नहीं, पहले जैसे गुस्सा कर रहे कि नहीं। यह काम आपके हाथ की बात नहीं है। परखने का काम आपका नहीं, परखने का काम आपका नहीं कि मेरी बीवी कितना बदल गई देखता हूं, मेरा पति कितना सुधर गया देखता हूं। यह देखने वाला कौन है? परमेश्वर है।
मनों को नापने वाला, हमारा जीवन को नापने वाला परमेश्वर। तो जब प्रभु हमारा जीवन में हमें अपने पास बुलाता है, पहला जो रिपेयर हमारा जीवन में, हमारा शरीर में, हमारा स्वभाव का होता है, हमारा व्यवहार का होता है। कुछ कुछ बुराइयां हैं जो प्रभु का राज्य में प्रवेश करने से हमें रोकता है। कई ऐसी आदतें हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। तो पहले इन बातों में जब बदलाव होगी तो हमारा हालतें भी बदल जाएगा। जब तक इसमें परिवर्तन हम नहीं लाएंगे ना, तब तक बाकी जो भी चीज हम इंतजार करके बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति में, वो आपके जीवन में होने में देरी लगेगा। तो वचन में लिखा है, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से लौटकर आया, उसके चेहरे से क्या निकल रहे थे? किरणें निकल रहे। देखो भजन संहिता में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई। उन्होंने ज्योति पाई, उनके चेहरा चमकने लगा। मूसा की चेहरे में ऐसा रोशनी इजरायली लोग नहीं देख पा रहा था। किसी ने, इजरायलियों ने बोलकर मूसा के सामने पर्दा लगाना पड़ता था, ढकना पड़ता था, एक रुमाल से अपना चेहरे को ढकना पड़ता है, क्योंकि रोशनी तेज इतना ज्यादा है कि मूसा का चेहरे को देखा नहीं जाता। ये कहां से मूसा को ये रोशनी मिली? वो परमेश्वर के पास जाने के द्वारा, जो जगत की ज्योति है करके हम कहते हैं। अगम्य ज्योति पर विराजमान परमेश्वर है। उस खुदा के रोशनी से मूसा का भी चेहरा रोशन होने लगा और उनको देखकर लोगों को पता चला, ये तो सूर्य के समान, सूरज के नया चमक रहा है। भाई, इसका चेहरे से रोशनी निकल रहा है। मूसा कैसे आदमी था आपको पता है? मूसा जब मिस्र देश में था, उनका जीवन में बहुत प्रकार के ऐसी व्यवहार था जो थोड़ा बहुत उनको घमंड की ओर ले जा सकता है, क्योंकि वो फिरौन की बेटी के द्वारा पाला गया है और बचपन से महल में रहता है। और मूसा को मालूम है कि वो वहां का एक राजकुमार के समान है। उनका जीवन राजकुमार के जैसे चलता गया। उनको मालूम है कि वो एक न्यायाधीश के समान है। इसलिए जब दो भाई लोग आपस में झगड़ने लगा, ये उसके बीच में घुस गया, क्योंकि वो अपने आप को न्यायाधीश समझता था, अपने आप को जज समझता था, और एक को जाकर झापड़ दिया और उसको मार दिया। मूसा का व्यवहार के बारे में आपको पता होगा, निर्गमन 2 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन को आप पढ़ेंगे। निर्गमन 2 अध्याय और उसका 11 और 12। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं देखता है, तो उस मिस्री को मार डाला और उसने मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। और उसका फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। फिर से देखा तो इब्री लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? तो अपने भाई को देखो, मूसा को समय तक अपने आप को क्या समझने लगा? एक न्यायाधीश के समान, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठने वाला हकदार है। पहले मिस्री जब एक इब्री को मारा, उनको मालूम था उनकी मम्मी के द्वारा ये सुनकर कि मैं भी एक इब्री हूं, उस परिवार से हूं, उस खानदान से हूं, तो उसने जाकर मिस्री को मार दिया और रेत पर उसको छुपा दिया, बालू पर उसको छिपा दिया। अगला दिन जब बाहर जाकर देखा तो 2 इब्री लोग आपस में झगड़ा कर रहे, मारपीट कर रहे। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? मूसा के अंदर का व्यवहार आप जरा देखना, कहीं ना कहीं मैं एक राजा के समान हूं, लोगों की परेशानी को हल करने वाला मैं हूं। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ टैलेंट होने से, गुण होने से, मूसा ने मिस्र में रहकर मिस्र के हर एक विद्या को अपना लिया है। मूसा की बेटा या जो फिरौन की बेटी का जो पुत्र है, उनको सब कुछ शिक्षा उन लोग देंगे, जो जो चाहिए सब कुछ देंगे। मूसा को सबसे टॉप लेवल में हाई लेवल एजुकेशन दिया गया है, सबसे अच्छा भोजन, सबसे अच्छा मतलब उसको एस्कॉर्ट, सबसे अच्छे पदवी पर उसको रखा गया है। सब कुछ होने के बावजूद उनका जीवन में कहीं ना कहीं क्या है, मिस्र से मिला हुआ एक आदत है, वो अपने आप को न्याय ही समझ रहे हैं और क्रोधित होकर एक को मारा और उसको गाड़ दिया। ये मूसा का गुस्सा आप जरा देखना, ये न्यायाधीश है, लेकिन ये बंदा को परमेश्वर ने कैसे बदल दिया।
इनका जीवन में बदलाहट कैसे हुआ। एक वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर मूसा के बारे में प्रभु कहते हैं, गिनती 12:3 में परमेश्वर की गवाही सुनिएगा मूसा के बारे में क्या कहता है। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। एक झापड़ से एक को मारने वाला है। और वचन में लिखा है मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। यहां तक परमेश्वर उनको बना सकता है कि पृथ्वी भर के सबसे नम्र परमेश्वर ने उसको बना दिया। जो अपने आप को पहले थोड़ा घमंड समझता था और क्रोधित होते थे, ये बंदे को परमेश्वर ने इतना बदल दिया। निर्गमन 32:11 भी पढ़ेंगे। निर्गमन 32:11। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है। परमेश्वर को समझाने का कोशिश कर रहे ये बंदा। ये क्या बोल रहे, यहोवा को कह रहे कि यहोवा तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिससे तू बड़ा सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया। परमेश्वर को बोल रहा है, प्रभु गुस्सा मत हो, अपने लोगों से क्रोधित मत हो। ये कौन था मालूम? ये पहले गुस्से में एक को मार डालने वाला है। ये कब एक को थप्पड़ मार के रेत पर छिपाने वाला, अभी परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु तेरा क्रोध ना भड़के। बदल गया लाइफ, जीवन में चेंजेस आया कि नहीं? पहले कितना गुस्सा करने वाला था, क्रोध रखने वाला था, क्रोध करने वाला था। आज देखो परमेश्वर के सम्मुख जाकर उनके सामने दंडवत करके प्रभु को बोल रहे, प्रभु आपका क्रोध ना बढ़के, हम पर अपना क्रोध ना बढ़के, इस्राएलियों को ना मारे। इस मूसा का जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। जब तक मूसा को प्रभु ने बदला, लाइफ में कुछ परिस्थितियों को परमेश्वर ने उसको दिया, उस परेशानी के द्वारा, उस उतार चढ़ाव के द्वारा उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आया। जब तक परमेश्वर उनको, जब झाड़ी के पास प्रभु ने पास बुलाया और भेजने को कहा, मूसा कहता है मैं जाने के लायक नहीं हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं उसके लायक नहीं हूं, इस्राएलियों को लेकर आने के लिए मैं एक लीडर नहीं बन पाऊंगा। मूसा पहले अपने आप को लीडर समझकर करता था, पहले अपने आप को न्यायी बना देता था, लेकिन आज जब परमेश्वर ने उनके जीवन में नम्रता को लाया, मूसा कहता है मैं लायक नहीं हूं, प्रभु किसी और को भेजो, मैं योग्य नहीं हूं। हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ घमंड होते हैं किसी किसी बात का। हमारा लाइफ में कुछ कुछ स्वभाव होता है जो परमेश्वर बदलना चाहता है। हमारा जीवन में परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने से पहले प्रभु क्या करना चाहता है, हमें पॉलिश करना चाहता है, साफ करना चाहता है। हमारे अंदर से वो चमक परमेश्वर लाना चाहता है। प्रभु के सम्मुख जाने के द्वारा क्या होता है, हमारा जीवन बदलता है, हमारे जीवन में चेंजेस आता है। जक्कई को उस समय तक मन फिराव नहीं था, लेकिन जिस वक्त यीशु उनके साथ उनके घर पर गया, उसने अपने आप को देखने लगा, बोला कि मैं पापी हूं, मैंने अधर्म का पैसा बहुत कमाया है, अन्याय से कहीं से मैंने घूस लेकर चोरी कर कर मैंने बहुत कमा कर रखा है, लेकिन मैंने जो कुछ अधर्म से अन्याय से कमाया, मैं सब कुछ 4 गुना लौटाने के लिए मैं तैयार हूं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बदलाहट लाते हैं कि नहीं, आपको पहले यह सोचना है। क्या मेरा स्वभाव में बदलाव हो रहा है, मेरा आदत में चेंजेस आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आपने चर्च आए तो एक ही दिन में यह बदलाव दिखेगा। दूसरा कोरिन्थी 3:18 में हमने क्या पढ़ा, अंश अंश करके हम मसीह के उस तेजोमय रूप के साथ बदलते जाते हैं। कितना? मगर वो अंश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा तो बदलाहट होना चाहिए आपके जीवन में। कल अगर 10 है तो आज 11 कम से कम होना है। प्रभु ये नहीं बोल रहा कि एक ही दिन में तुम 100 तक पहुंच जाओ। परमेश्वर ये देखना चाहता है बढ़ती हो रहा है कि नहीं। प्रभु ये नहीं देख रहा है कि आप कहां तक पहुंच गया, परमेश्वर को यह देखना पसंद है कि चेंजेस हो रहा है कि नहीं आपके जीवन में। थोड़ा सा भी हो तो भी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, चलती जानी चाहिए, बदलाहट होते रहना चाहिए। हमारा जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में आने के द्वारा प्रभु का
जो उपस्थिति हमारा जीवन को क्या कर देता है, हमारा परिस्थिति को बदल देता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जीवन में लाता है। आपके जीवन बदलने का 3 प्रोसेस मैं बता देता हूं आज, किस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में आने से मेरा और आपका जीवन बदलता है। पहला है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से, परमेश्वर की उपस्थिति हमारा जो अस्तित्व है उसको पूरा खुलासा कर देता है। मतलब मैं कौन हूं, आप कौन है, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको परमेश्वर पूरा खुलासा कर देगा। जैसे एक दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा शक्ल कैसे है, कपड़ा कैसे है, कैसे दिख रहा है, कैसे सजा है। दर्पण की जरूरत होती है, आईना की जरूरत होती है, तो हम उसके सामने खड़े रहते हैं तो अपने आप को देखते हैं। वैसे ही प्रभु की उपस्थिति होती है। परमेश्वर की उपस्थिति में आने से आपके असलियत आपको उसमें दिखाई देगा, असली रूप। यानी इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमें प्रकट कर देता है, खुलासा कर देता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर किस रीति से ये खुलासा हमारे जीवन में करेगा करके हमको पता चलेगा। इब्रानी 4 अध्याय और उसका 12-13। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं और विचारों को भी जांचता है। परमेश्वर के सम्मुख आने के द्वारा प्रभु का वचन दोधारी तलवार से भी चौका है। वो हमारा हृदय को, प्राण को, विचारों को, गुदे गुदे को आर पार करके छेदता है और मन की भावनाओं पर और विचारों को भी जांचता है। तो परमेश्वर का वचन है जो पहली बात हमारा जीवन को क्या कर देता है, परखता है, खुलासा कर देता है। प्रभु के वचन सुनने के द्वारा आपको पता चलेगा मैं पापी हूं। परमेश्वर का वचन से पतरस प्रचार किया तो वचन में लिखा सुनने वालों का हृदय छिद गया करके लिखा है ना, वचन से होता है। और उनको पता चला कि हम पापी है, और वे शेष प्रेरितों से पूछने लगा, खुदा अब हम क्या करें, अब हमको क्या करना पड़ेगा। और उसका 4-13 भी वचन को पढ़ेंगे, 4-13, 4 अध्याय और उसका 13। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है। और उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। प्रभु की नजरों में सब कुछ बेपर्दा है, कोई भी चीज को आप ढक नहीं सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम अपने पापों को ढकना नहीं है, वो आशीषित नहीं होगा। पापों को ढकने का प्रयास करोगे तो भी वो खुलासा हो जाता है, क्योंकि प्रभु सब जानता है। आदम छुपने का प्रयास किया लेकिन परमेश्वर की नजर से कभी नहीं छुप सकता। लेकिन परमेश्वर जानना, सुनना चाह रहे कि आप करते क्या है। हमको लगेगा कि परमेश्वर आदम के बारे में नहीं जानते कि आदम कहां छुपा है, फिर भी परमेश्वर पूछता कि आदम तू कहां है। यह सवाल प्रभु हर एक से पूछता है, क्योंकि उनका मन के विचार को प्रभु सुनना चाहते हैं। आदम तू कहां है, कैन से पूछा तेरा भाई कहां है। सब कुछ प्रभु जानता है। परमेश्वर जानकर एक से अगर सवाल करते हैं तो जान लेना कि उनका मन का विचारों को प्रभु सुनना चाहते हैं। मैं सोचा अगर कैन खास प्रभु के सम्मुख बोलता कि मेरे से गलती हो गया, मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, लेकिन जब सवाल किया गया तो क्या जवाब मिला, क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूं? मैं नहीं जानता। मतलब पाप को ढकने का प्रयास प्रभु पसंद नहीं करते। पाप को खुलासा करना चाहिए प्रभु के सम्मुख में। जब कभी हम वचन सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे मन में कार्य करेंगे तो तुरंत मान लेना चाहिए कि प्रभु मैंने ये अपराध किया है, मैंने ये पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझसे माफी मांग, मुझसे क्षमा कर, अपनी माफी मुझ पर प्रकट कर। ये जो आदत है ना, अगर आप एक बार प्रार्थना किया, जब एक पाप के लिए 2 बार प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया, अगर फिर से रिपीटेशन हो रहा है, आपको खुद शर्म आएगा प्रभु को बोलने के लिए। आपको खुद शर्म महसूस हो जाएगा, मैं कितने बार प्रभु के सम्मुख में जाकर ये बोलूं। आपको भी पता चल जाएगा आपका हालत, आपका स्थिति क्या है। तो प्रियो, प्रभु के सम्मुख में जाकर
जब हम बैठते हैं तो प्रथम बात क्या है, परमेश्वर हमारा विचारों को, हमारा जीवन को, हमारा विचार, बोलियों को, लेन देन को, सोच को, हर एक चीजों को परमेश्वर प्रकट कर देता है। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय और उसका 5वां वचन भी पढ़ेंगे कोई एक जन। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय और उसका 5। सो जब तक प्रभु ना आए, हाँ। समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। समय से पहले कभी मत बोलना ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है, ये पास्टर ऐसा है, ये वहां ऐसा है। आपके हाथ में न्याय करने का अधिकार प्रभु ने नहीं दिया और आप जानते भी नहीं उनका मन का विचार और भावना क्या है। हम केवल बाहर से देखकर न्याय करते हैं। तो वचन में लिखा है, सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। परमेश्वर ऐसा है जो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। मनों की मतियों को, यानी जो उनका विचारों को, अभी राय को, उनका सोचों को परमेश्वर प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। देखो, इसलिए समय से पहले किसी भी काम, किसी भी चीज को हम न्याय ना करो। ये गंदा है, ये बुरा है, वो झूठा है, वो ऐसा है, फर्जी है। ऐसा कई लोग होते हैं जो आजकल बोलते हैं ना जानकर भी कई लोग बोल देते हैं वो झूठा बोल सकता है, उनको मालूम नहीं फिर भी बोल देते हैं। एक ऐसी ट्रेंड में बोलते जाते हैं, वो झूठा है बोल देते हैं। लेकिन वो उनका मन को परखने वाला एक परमेश्वर है, जांचने वाला खुदा है। न्याय करने के द्वारा हम भी क्या हो सकते हैं, पापी, दोषी अपने आप को ठहर सकते हैं। इसलिए अच्छा है, इससे अच्छा है कि हम समय से पहले किसी बात का क्या ना करें, न्याय ना करे। हर एक चीजों को परमेश्वर खुलासा करने का दिन आएगा। उनका विचारों को, कामों को, सब कुछ प्रभु ज्योति में दिखाएगा। परमेश्वर के सम्मुख में वो रोशनी होती है जिससे हमारा जीवन का हर एक छुपा हुआ गंदगी प्रकट हो जाता है। आपको मालूम है, घर में जब हम सजने के बाद अपना शक्ल पूरा सज लिया और जैसे बाहर निकलते हैं ना, तो कोई बहन बोलती है, बहन पाउडर थोड़ा ज्यादा लगाइए, भाई थोड़ा पाउडर पोछो, थोड़ा ज्यादा है। बहन लोग लिपस्टिक लगा के निकलती, घर में तो सही तो दिख रहा था, लेकिन बाहर निकलते कोई बहन बोला कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, थोड़ा सा पोंछ दो। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि घर की रोशनी और बाहर की रोशनी में काफी फर्क है। जब बाहर निकला तो और रोशनी ज्यादा दिखा, तो उसमें और साफ दिखाई दिया। यही होता है प्रभु की उपस्थिति में जाने से। वहां पर ऐसी रोशनी है जिससे आपका जीवन की हर एक गंदगी प्रकट हो जाएगा, हर एक मलिनता प्रकट हो जाएगी। क्योंकि और रोशनी में और ज्योति में, अगम्य ज्योति बाइबल में लिखा गया, यानी यीशु मसीह के परमेश्वर के बारे में, अगम्य ज्योति पर विराजमान है खुदावन। उसके पास जब हम जाएंगे, उसकी उपस्थिति को देखेंगे, उसकी पवित्रता को अनुभव करेंगे, तो पता चलेगा मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द भी कितना गंदा है। यशायाह ने तो यही रिग्रेट किया था अपने जीवन में। उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। यशायाह नबी के पुस्तक 6 अध्याय में आएंगे, 1 से 5 तक जल्दी से पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी 6 अध्याय और उसका 1 से 5। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुओं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। देखो, यशायाह कहता है परमेश्वर की उपस्थिति को उसने देखा। जिस वर्ष उज्जियाह राजा का जो मौत हुआ, बाइबल में 2 नाम खासकर ध्यान देने वाला, एक उज्जा है, दूसरा उज्जियाह है। ये दोनों परमेश्वर की महिमा के साथ खिलवाड़ किए वाले लोग हैं। ये दोनों ने परमेश्वर की महिमा के साथ खिलवाड़ किया, प्रभु की पवित्रता के साथ समझौता किया। उज्जा वो था जो वो वाचा का संदूक को थामने का कोशिश किया, जिसको छूना मना था, छुआ तो तुरंत उसका मौत हो गया। दूसरा उज्जियाह है जिसको परमेश्वर ने कभी यह अनुमति नहीं दिया कि धूप चढ़ाने का, बलि चढ़ाने का जो याजक लोग करना चाहिए वो राजा जाकर खुद किया,
कोड़ से मरा करके वचन में लिखा है। ये दोनों परमेश्वर की पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया, प्रभु के उपस्थिति के साथ खिलवाड़ किया, दोनों खत्म हो गया। और जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, उसी वर्ष में यशायाह को दर्शन दिखाई दिया। स्वर्ग में एक परमेश्वर की सिंहासन का उनको दर्शन दिखाई दिया, और वहां पर स्वर्गदूत ये कहते हुए सुनाई दिया कि पवित्र पवित्र, उसका 1 और 2 वचन, 6 का 1 और 2 निकालेंगे। देखो वहां लिखा है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दे। शराब स्वर्गदूतों की एक अलग कैटेगरी है, उनको ऊंचे पर शराब दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे, और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यह दर्शन यशायाह ने देखा, प्रभु के उपस्थिति का, प्रभु के जो महिमा का, पवित्रता का। यह दर्शन देखने के बाद यशायाह का शब्द आप सुन लीजिए, उसका 5 में लिखा है, तब मैंने कहा हाय 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 हाय, मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। ये दर्शन यशायाह को अपने आप को दिखा दिया। प्रभु की महिमा को जब देखता है ना, हमारी जिंदगी उसके सामने खुलासा हो जाता है, हमारा लाइफ प्रकट हो जाता है। मैं कितना गंदा मनुष्य हूं, मैं कितना अपराधी हूं, मैं कितना पापी हूं, मेरे मुंह से मैं कैसे कैसे शब्द बोलता हूं, मेरे हाथों से मैं क्या क्या काम करता हूं, मेरे विचारों में कितना गंदगी भरा है। ये बदलाव आपके लाइफ में तब होगी जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते रहोगे। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे नहीं, आपके जीवन में बदलाहट नहीं होगा। लाइफ का चेंजेस कब होता है? साल में एक बार बैठने से नहीं होता है। परमेश्वर की उपस्थिति को ताकते रहना है, परमेश्वर के साथ चलते रहना है, तब आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। चेले लोग भी नहीं जानते थे कि यीशु के साथ रहकर वे भी उनके समान हो गया था, इसलिए बोलियों से भी कोई पकड़ लिया, पतरस तुम भी उनके साथ थे, तुम भी चेला है। उनकी बोलियां भी ये स्पष्ट करने लगा, उनके लेन देन ये प्रकट होता था। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु के साथ रहकर उनके समान हो गया, इसलिए यहूदा इस्करियोत को चूम कर दिखाना पड़ा कि यही है वो जिसकी तलाश में तुम आए हो ना, वो ये है। चूम कर क्यों दिखाया? अगर यीशु अलग से दिखता, हट कर दिखता, तो उसका जरूरत नहीं पड़ते, लेकिन बाकी 11 चेले भी उसके समान हो गया। प्रभु के साथ तुम भी रहोगे, तुम भी परमेश्वर के समान हो जाएगा, हमारा भी जीवन बदलता जाएगा। लोगों को जब बदलने का मन नहीं करते तो वे प्रभु की उपस्थिति में आना बंद कर देता है। पाप आपके जीवन में तब प्रवेश होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना पसंद करेगा। बुराई आपके जीवन में तब आती है, शैतानी जैसी हरकत आपके जीवन में ज्यादा बढ़ते जाएगा जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठना पसंद नहीं करता। प्रभु की उपस्थिति मतलब केवल चर्च में आना नहीं होता है, संडे का एक दिन आप प्रभु के भवन में आकर बैठना नहीं होता है। प्रभु की उपस्थिति आप कहीं पर भी महसूस कर सकते हैं। आप अपने घर पे प्रार्थना के कमरे में बैठकर प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति रहेगी तभी आपके जीवन में चेंजेस होता है, बदलाव होता है। देखो यशायाह अपने जीवन को ये प्रकट कर दिया कि मेरा पाप है ना, मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। जब प्रभु की महिमा को देखा, उस समय तक दूसरों को इनको बोलने वाला यशायाह अपने आप में आ गया। अब मुझे दूसरों को नहीं देखना, अब मुझे अपने आप में देखना है। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं को यहोवा को अपनी आंखों से देखा है। वहां आप नीचे पढ़ते जाओगे तो यशायाह को परमेश्वर उनका होठों को प्रभु साफ कर देता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारा पापों को प्रकट कर देता है। एक और वचन जोड़ेंगे, यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 24 वचन। यिर्मयाह 23 और उसका 24। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि
उसे ना देख सकूं। परमेश्वर कहता है, क्या ऐसा कोई गुप्त स्थानों में मनुष्य छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परमेश्वर के घेर से या परमेश्वर के हाथ से कोई भी चीज दूर नहीं रहता। इसलिए वचन में लिखा, क्या ऐसा गुप्त स्थान है जहां तुम छिप सकते हैं? दाऊद इसका जवाब दिया ना, भजन संहिता 139 में लिखा है, मैं समुद्र के नीचे भी जाऊं, मैं घोर अंधकार को कहूं कि मेरे चारों ओर मुझे छुपा लेना परमेश्वर की नजरों से, तो भी अंधकार भी ज्योति के समान तुझे रोशनी देगा। परमेश्वर के सम्मुख से आप नहीं छुप सकता, प्रभु की उपस्थिति से आप नहीं भाग सकता। जब कभी परमेश्वर की उपस्थिति में आप आओगे, आपके जीवन का पाप को परमेश्वर प्रकट कर देगा। आप कौन है यह पता चल जाएगा। कई बार परमेश्वर के वचन के द्वारा यह प्रकट होता है, कई बार परमेश्वर के लोगों के द्वारा प्रकट होता है। भविष्यद्वक्ता लोग आपके जीवन का पापों को प्रकट कर देता है। जैसे दाऊद का जीवन में पाप किया, व्यभिचार किया, हत्या किया, मगर प्रकट होने में देरी लगा। जब तक नातान भविष्यद्वक्ता को प्रभु ने भेजा, तब जाकर उसको पता चला वो मनुष्य तू है जिसने ये पाप किया। उस समय तक दाऊद के अंदर उसके बारे में कोई होश नहीं था, लेकिन पाप के बारे में जब उनको पता चला, तब उसने रो रो कर परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाया। प्रियो, हमारा भी जीवन में परमेश्वर अपने पापों को जब प्रकट करेगा, प्रभु की उपस्थिति में जाने के द्वारा हमारा जीवन का हालत पता चल जाता है। यीशु मसीह पतरस के नाव में आया। आपको पता होगा, जब पतरस को जब भरपूर मछली और मिली, नाव भर गया, पतरस कहता है, मैं पापी मनुष्य हूं, मुझसे तू दूर जाओ, मैं पापी मनुष्य हूं। लूका 5:8 में लिखा है, अपने आप को उसने देखा, भरा हुआ नाव को नहीं देखा। बिजनेस में आशीष मिला है, बढ़ती हुआ है, यह सब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइफ में चेंजेस प्रभु लाता है। प्रभु कहता है, तुम पापी तो था जरूर, लेकिन आज से, अब से मैं तुम्हें मनुष्य को जीवता पकड़ने वाला बनाऊंगा। उस समय तक तुम मछली पकड़ते रहा, मछली पकड़ते रहा, मछली पकड़ते रहा, तुम अपने बिजनेस करते रहा, अच्छा किया, लेकिन तुम पापी बनकर रहा। लेकिन आज से मैं तेरा जीवन को बदलने वाला हूं। प्रभु की उपस्थिति में एक बदलाहट होता है। परमेश्वर आपके जीवन में चेंजेस लाता है। पहली बात, आप अपने आप को खुलासा कर दोगे प्रभु के सम्मुख में आप कैसे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर आपको साफ कर देता है, प्रभु की उपस्थिति में आप साफ हो जाता है। जकरिया 3 अध्याय और उसका 1 से पढ़ते जाएंगे। जकरिया 3 अध्याय और उस 1 से 5 तक। 3 अध्याय 1 से 5 तक। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। पढ़ते जाएंगे। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम का अपना लेता है, वह तुझे घुड़ के, क्या वह आग से निकली हुई लुटकी से नहीं है। उस समय यहोशू तो दूत के समान मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके यहाँ मैले वस्त्र उतार दो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरे अधर्म दूर किए हैं और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। और उसका 5 देखो। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। देखो, वचन में लिखा है, उसका पहला वचन से जब पढ़ेंगे, शैतान ने यहोशू महायाजक, ये महायाजक है, वो यहोशू नहीं है जो पुराना नियम का जो न्यायी था। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसके दाहिने और उसका विरोध करने को खड़ा था। हमारा विरोध करने वाला शैतान है, विरोधी हमारा जीवन का अपराधों को, पापों को, मलिनताओं को वो ढूंढता है। शैतान को इसलिए प्रभु रखा है, मैं विश्वास करता हूं हमारा गलतियों को, कमियों को प्रकट करने के लिए तो रखा है, ताकि उसी से प्रकट हो जाता है। विरोधी होगा तभी प्रकट हो जाएगा आपके जीवन की गलती क्या है। दूसरा वचन में जब महायाजक का वस्त्र, देखो क्या लिखा है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, शैतान, यहोवा तुझसे घुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी से नहीं है। और तीसरा वचन, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। महायाजक का मैला वस्त्र
पूरा राज्य या देश का पाप को दर्शाता है, इस्राएलियों का पाप को दर्शाता है। यहोशू का मैला वस्त्र शैतान दिखा रहा है कि देखो इनका लाइफ कैसे है, पापी है, उनका अपराधों को दिखा दिया। तो 4 वचन में उनको परमेश्वर दूध उनके सामने जो खड़े थे ये मैला वस्त्र उतारने को कहता है ना। उनका वस्त्र को उतारो, फिर उसने उसे कहा देख मैंने तेरा धर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। परमेश्वर के सम्मुख जाने से पहली बात मैंने बताया, आप अपने आप को प्रकट कर पाओगे मैं कैसा हूं। मैला वस्त्र पहन कर आया मतलब अपना जीवन गंदा है। तो प्रभु कहता है उसका वस्त्र को उतारो और सुंदर वस्त्र मैं पहना देता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति हमें साफ कर देता है, प्रभु की उपस्थिति हमें शुद्ध कर देता है। जैसे यशायाह के हमने पहले ही देखा कि उसको स्वर्गदूतों ने उनका होठों को साफ किया और परमेश्वर ने उनको भेजा एक पर्पस के लिए। प्रभु ने एक सवाल किया कि हम किसको भेजे, कौन हमारे लिए जाएगा। यशायाह कहता मैं यहां हूं, मैं जाता हूं। तब स्वर्गदूत उसका होठों को साफ किया। उस समय तक वो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य कहा। तो प्रभु के सम्मुख में क्या होता है, हमारा जीवन में चेंजेस आने का वो मैं स्टेप बता रहा हूं। पहले हमारा अपने आप को प्रकट करना प्रभु की उपस्थिति से होता है। दूसरी बात, हमारा जीवन को परमेश्वर साफ कर देता है और वो चेंजेस जो प्रभु चाहता है वो हमारा जीवन में लाता है। परमेश्वर हमारा जीवन में वो बदलाहट लाते हैं। उत्पत्ति में हम जानते हैं कि याकूब के बारे में जो परमेश्वर से मल्लयुद्ध किया, मल्लयुद्ध के बाद उनका आइडेंटिटी बदल गया, उनका पहचान बदल गया। उस समय जो याकूब था, मल्लयुद्ध के बाद हम वचन में पढ़ते हैं वो इस्राएल बन गया। उनका जीवन का हर एक बुरी आदतों को परमेश्वर ने बदल दिया। अब से प्रभु पर पूरा भरोसा करके आगे बढ़ने लगा। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभोज की भी सेवकाई है इसलिए समाप्त करना चाहूंगा कि ये बताकर कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, प्रभु के सम्मुख आए हैं, तो हमारा जीवन में चेंजेस होना जरूरी है। आप शायद 5 साल से 10 साल से 20 साल से प्रभु में होंगे, क्या आपके आदत बदला है, व्यवहार में बदलाव आया है, आपका जीवन बदल चुका है? क्योंकि हमारा लाइफ सबसे बड़ी गवाही है जो संसार को हम देते हैं। जब तक हमारा जीवन में बदलाहट नहीं होगा, मसीह में रहकर हमारा जीवन में कोई फायदा नहीं। अगर हम खुद नहीं बदला, परिस्थितियां बदलती रही, हालतें बदलती रही, घर बदलता गया, सिचुएशन बदलता गया, खुद नहीं बदला, अंत में सबसे बड़ी घाटा हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा अपना अगर आंख तुझे ठोकर खिलाता है उसको काट कर फेंक दो, हाथ तुम्हें ठोकर खिलाता है उसको काट दो, क्योंकि तुम अंधे बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उत्तम है इससे कि तुम दोनों आंख के साथ नरक में चले जाए, दोनों पैर के साथ नरक में जाए, दोनों हाथ के साथ नरक में जाए। इससे बेहतर है तुम अंधा लंगड़ा बनकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करे। हमें क्या ठोकर खिलाता है आज हमको देखना है। जब प्रभु की मेज के सामने जब आते हैं, केवल मेज के सामने नहीं, आप अपने जीवन को परखने का हर जगह होता है, हर पल होता है, और सोचना है कि प्रभु मेरे जीवन में क्या ऐसी बुराई है, ऐसा पाप है जो बदला नहीं जा रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है, जो आदत है मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, जो व्यवहार है जो मुझसे लिपटे हुए है, चिपके हुए है, मुझे छोड़ना पसंद नहीं कर रहा है। ऐसी आदतों को आज छोड़ने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। एक पल अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंत के सम्मुख में अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में परख कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभुज में शामिल होने वाले सभी लोग अपने जीवन को समर्पित करें। 1 महीना तक परमेश्वर ने अगर आपके जीवन को देखे पीछे मुड़कर, तो परमेश्वर आपके जीवन के बारे में क्या जवाब देगा, क्या रिजल्ट निकालेगा, परमेश्वर क्या कहने पाएगा। क्या ये मेरा धर्मी बनकर मेरे पवित्रताई के मार्ग में चलता रहा, या संसार के मोह माया में, संसार की बुराई में, संसार के पाप में उलझे हुए थे, गिरे हुए थे, उसी में हम डूबे हुए थे। क्या हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख एक ग्रहण योग्य, एक सुगंध धूप के समान हम प्रभु के उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे? ऐसा एक बलि करके, भेंट करके हम चढ़ा पाएंगे? आज इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। प्रभुज में से शामिल होने वाले लोग सब लोग एक पल के लिए प्रार्थना करें, खुदावंत को धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर पिता, जब हम इसमें से शामिल होंगे, हमारे अंदर कोई भी प्रकार की मलिनता, पाप, बुराई, ऐसा कोई भी अपराध हमारा जीवन में बना ना रहने पाए। प्रभु पवित्रताई के साथ प्रभु जी हमें इसमें शामिल होने के लिए सहायता कर। प्रभु आपके सम्मुख में आने के द्वारा हमारे जीवन में वो बदलाहट होता है पिता, वो आदत में परिवर्तन होती है खुदावंदे।
स्वभाव में परिवर्तन होता है प्रभु जी। हमारा स्वभाव सच में बदलने पाए, लेन देन में, बातचीत में प्रभु जी, हालेलुया, हर एक बातों में परमेश्वर पिता बदलाहट होने पाए, नम्रता हमारे जीवन में आने पाए। हर एक घमंड जो संसार में रहते समय हमारे भीतर थे, सारा घमंड दूर होने पाए, हर एक गुस्सा दूर होने पाए, हर एक क्रोध हमारे अंदर से दूर होने पाए। परमेश्वर पिता हम क्षमा करने सीखने पाए, परमेश्वर पिता आपकी नम्रता को हम सीखने पाए। परमेश्वर मूसा के समान प्रभु परिवर्तित जीवन हमारा होने पाए। परमेश्वर अपने भक्तों के समान हमारा जीवन में परिवर्तन होने पाए। शाऊल जो हालेलुया प्रभु जी ईसाइयों को जो सताने वाले थे, मसीहों को जो सताने वाले शाऊल को परमेश्वर आपने जो मन फिराया प्रभु, उनका जीवन में बदलाहट लाया, वैसे प्रभु हमारे जीवन में बदलाव होने पाए। हमारे अंदर की हर एक बुराई बदलने पाए, हर एक पाप दूर होने पाए। प्रभु जो आप हमें इस्तेमाल करने से रोकने वाली हर एक चीजों को प्रभु दूर करे, हमारा जिंदगी को साफ करे, शुद्ध करे, शुद्ध वस्त्र हमें पहनाए, सुंदर कपड़ा हमें पहनाए, हर एक मलिनता हमारे जीवन से उतार दिया जाए, हर एक धन का लालच हमारे अंदर से दूर होने पाए, हर एक बुरी बुरी विचार हमारे अंदर से दूर होने पाए, हर एक बुराई का जड़ हमारे अंदर से निकलने पाए। प्रभु आपके वचन के द्वारा हम शुद्ध होने पाए, आपके वचन के द्वारा हमें शुद्ध कर पिता। आपके सम्मुख में बदलाहट है पिता, आपके सम्मुख में ट्रांसफॉर्मेशन है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में रूपांतरण होते हैं पिता। आपके सम्मुख आने पर हमारा जीवन बदलता है प्रभु जी। कठोर मन वाले को परमेश्वर पिता आप एकदम सरल मन वाले बना देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता विश्वास करते हैं प्रभु, हमारा जीवन की हर एक बुरी आदतों को, गंदी आदतों को परमेश्वर जो आप पसंद नहीं करते हैं, उन हर एक व्यवहारों को प्रभु हमारा जीवन से दूर कर खुदावंदे अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करे। आज इस दिन परमेश्वर पिता हम पवित्रताई के साथ आपके सम्मुख में रहने पाए। प्रभु सभी को आपके हाथों में देते हैं, आगे की सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। यीशु जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। यीशु बुलाता तुम्हें, गिने मारो, उठो चलो। यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ो डरना, काहे डरना, हुआ है यीशु मसीह। छोड़ो डरना, काहे डरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बड़ा इंसान,
भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना ईसा, देखो भागा शैतान। सब मिल गए। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना ईसा, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा।